जिन छात्रों ने 2025 ईस्वी में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया है, ऐसे बच्चों का मूल प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल सर्टिफिकेट आ चुका है। अब ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट क्या होता है, ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट या मूल प्रमाण पत्र क्या होता है, कैसा होता है, इसको लेने के लिए हम स्कूल कब जाएंगे और क्या लेकर जाएंगे, इसको लेने में कितना पैसा लगेगा, इसका काम क्या आता है, सारी बातें आप समझ लीजिए। देखिए 2025 में जिन बच्चों ने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया, जाहिर सी बात है कि ऐसे बच्चों में से अधिकतर ने 11 क्लास में एडमिशन ले लिया है। तो 11 क्लास वाले जिन्होंने 25 में एग्ज़ाम दिया, उन्हीं का ये मूल प्रमाण पत्र बिहार के सभी स्कूलों में भेज दिया गया है। अब इसमें देखिए मामला क्या है कि कभी भी ये मूल प्रमाण पत्र जो आता है ना, वो डायरेक्ट आपके स्कूल में नहीं आता है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी बिहार बोर्ड भेजता है तो आपके ज़िले के जिला शिक्षा कार्यालय यानी DO ऑफिस में भेजता है, और स्कूल वालों को जा करके, यहाँ पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं कि सभी विद्यालय प्रधान यानी सभी स्कूल के हेडमास्टर से अनुरोध है कि ये अभिलेख, ये डॉक्यूमेंट जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से शीघ्र प्राप्त करके अपने सभी छात्र छात्राओं को निर्दिष्ट मूल प्रमाण पत्र अविलंब वितरित करेंगे। मतलब बिहार बोर्ड भेजता है तो किसको भेजता है? DO ऑफिस को भेजता है। अब DO ऑफिस में जा करके ले करके आना ये आपके स्कूल की जिम्मेदारी है। अब स्कूल वाले जब भी लेकर के आएंगे वो अपने यहाँ लाएंगे, उसका रिकॉर्ड बनाएंगे, रजिस्टर मेंटेन करेंगे, तब बांटना शुरू करेंगे। तो ये मूल प्रमाण पत्र आपको, अब सोचिएगा कि भाई हमको तो मार्कशीट मिला था, हमको तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला था, तो फिर ये क्या चीज़ आ गई? तो याद रखिएगा कि मार्कशीट जो मिलता है वो पहले मिल जाता है, और मार्कशीट के साथ ही मिलता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जो हम लोग कहते हैं औपबंधिक प्रमाण पत्र। लेकिन ये मूल प्रमाण पत्र जो आता है ना, ये लेट से आता है। हालांकि इसको आने में पहले 1 साल, क्या 1 साल से ज़्यादा भी समय लग जाता था, लेकिन अब इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ, फरवरी में एग्ज़ाम हुआ और देखिए सितंबर में ये मूल प्रमाण पत्र आ चुका है। तो अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर जो एक डेट दिया गया कि 17 सितंबर 2025 से वितरण हेतु उपलब्ध रहेगा, मतलब आपके स्कूल वाले अपने ज़िले के DO ऑफिस से 17 सितंबर से ले करके आ सकते हैं। लेकिन अब होता क्या है ना कि बहुत सारे स्कूल वाले क्या करते हैं ना कि वो जा करके DO ऑफिस से लाने में लेट करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके स्कूल में मिलना लेट हो सकता है। तो यहाँ पर आपके मन में सवाल ये भी उठ सकता है कि फिर हमारे अपने स्कूल से ये मूल प्रमाण पत्र मिलेगा कब से? तो ये पूरी तरह से डिपेंड करता है आपके अपने स्कूल के हेडमास्टर पर। अब आपके अपने स्कूल के हेडमास्टर जो हैं या तो खुद जाएं या फिर किसी को भेजें। अब ये जब भी जा कर के वहाँ DO ऑफिस से लाएंगे, वहाँ से लेकर के आने के बाद उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, उसके बाद आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो कोई स्कूल वाले जल्द से जल्द जा कर के ले आते हैं, तो कुछ स्कूल वाले देर भी करते हैं DO ऑफिस से लेकर के आने में। तो ये अलग अलग स्कूलों में अलग अलग डेट से मिलना शुरू हो सकता है, लेकिन आपके ज़िले में ये 17 तारीख को पहुँच चुका है। 17 तारीख से आपके ज़िले में मिलना शुरू हो चुका है। यहाँ पर आप जान लीजिए कि आप अगर सोचिएगा कि हम डायरेक्ट जा कर के DO ऑफिस से ले लें, तो ये संभव नहीं है। आपको कभी भी मिलेगा तो अपने स्कूल से मिलेगा। आप डायरेक्ट जा कर के DO ऑफिस से नहीं ले सकते। आपको मिलना है तो स्कूल से मिलना है। इसका एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। बिहार बोर्ड से आपके ज़िले के DO ऑफिस में, DO ऑफिस से आपके स्कूल में, आपके स्कूल से आपको मिलेगा। ना तो आप DO ऑफिस से ले सकते हैं, ना तो बिहार बोर्ड कार्यालय से ले सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये मूल प्रमाण पत्र या फिर जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, ये होता कैसा है? तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मूल प्रमाण पत्र जो पिछले साल का आप देख सकते हैं, ये इस तरह का आपको इस साल भी मिलेगा। अब इसका काम क्या आता है भाई? तो बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन फॉर्म है। एग्जामिनेशन फॉर्म यानी अलग अलग कंपटीशन का एग्जाम जिसमें इस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जिसकी ज़रूरत आपको ज़िंदगी भर पड़ती रहेगी, समझ जाइए। तो इसका महत्व काफ़ी ज़्यादा है, इसको लेना बिल्कुल नहीं भूलना है। अब इसको लेने के लिए क्या लेकर के जाना होगा? तो देखिए पहली बात तो ये कि आप स्वयं जाइए। बहुत सारे स्कूल वाले छात्र छात्राओं के अलावा किसी और को नहीं देते, आपके माता पिता भाई बहन को नहीं देते, तो आप स्वयं जाइए तो ज़्यादा बेहतर है। अब क्या लेकर के जाना होगा? तो देखिए आप मैट्रिक का चूंकि है तो मैट्रिक का कोई भी डॉक्यूमेंट लेके जाइए, मतलब चाहे आपका मार्कशीट हो, चाहे आपका एडमिट कार्ड हो, कोई भी एक डॉक्यूमेंट मैट्रिक वाला ले करके जाइए ताकि आपको वहाँ आसानी से मिल सके। पैसे की बात करें अगर हम कि ये मूल प्रमाण पत्र जो है लेने के लिए हम जाएंगे, तो ये मूल प्रमाण पत्र आखिर हमें मिलेगा तो पैसा भी लगेगा क्या? देखिए पैसा इसके बदले में लेने का कोई नियम नहीं होता, यानी कि
ये बिल्कुल फ्री बच्चों को उपलब्ध कराना होता है। लेकिन शिकायत ऐसी मिलती रहती है कि मूल प्रमाण पत्र के बदले बच्चों से पैसे लिए जाते हैं। तो इस मामले में आप अपने स्कूल पर दबाव बनाइए कि भाई इसके लिए कोई पैसा जब लेने का नियम ही नहीं है तो हमसे पैसा किस नाम पर लिया जा रहा है। पैसा देने का कोई प्रावधान नहीं होता है। अब एक सवाल कि ये मैट्रिक वालों का तो ठीक है, 2025 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वालों का तो आ गया मूल प्रमाण पत्र। अब है कि जिन्होंने इंटर का एग्ज़ाम दिया 2025 में, उनका कब आएगा? देखिए, जब मैट्रिक का आ गया तो इंटर का भी कुछ ही दिनों के अंदर आ जाएगा, क्योंकि दोनों का जो है एक साथ ही आता है, आगे पीछे थोड़ा बहुत आता है। हालांकि इंटर का एग्ज़ाम पहले हुआ था, लेकिन इस बार मैट्रिक का पहले भेजा गया है। तो मैट्रिक का आ गया है तो कुछ ही दिनों के अंदर, 1 हफ्ता 10 दिन होते होते आपको इंटर का भी मूल प्रमाण पत्र आने का नोटिस मिल जाएगा। तो आप कभी भी लेने जाएं तो 3-4 दिन रुक करके जाएं। 17 तारीख से स्कूलों को मिलना शुरू हुआ है, तो 3-4 दिन रुक करके जाएं ताकि आपके स्कूल में पहुंच जाए, आपको जाने के बाद लौटना ना पड़े, आपको ये ना सुनना पड़े कि नहीं अभी नहीं आया है। कुछ स्कूल वाले ऐसे भी होते हैं जिनको जानकारी ही नहीं होती है, तो आपको ऐसा भी सुनने को मिल सकता है। अगर कोई स्कूल वाला कहता है कि भाई हमारे पास ऐसी जानकारी नहीं है कि ऐसा कोई मूल प्रमाण पत्र आया है, तो उनको ये नोटिस दिखाइए कि भाई 17 तारीख से आपके ज़िले में पहुंच चुका है, आप जाइए वहाँ से लाइए, वहाँ से लाइएगा तभी तो बांटिएगा। तो ये आपको उन्हें बताना होगा। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।